Good morning बच्चों. Now today we discuss about the chapter 1 of class 7th. Last chapter भी हम डिस्कस करेंगे. Don't worry. बस जो पढ़ा रहा हूँ चलते रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका मदद करेगा. रिवाइज करते रहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट. दिस साइड योर साइंस और MK sir going to decide a discussion on first chapter everyone in today's classes. This side your science sir your MK sir going to start a discussion on first chapter that is nutrition in plants. Nutrition in plants काफी इंपॉर्टेंट, रिवाइज करेंगे एग्जाम्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है. डोंट वेस्ट आवर टाइम. चलिए ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. काफ़ी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में. प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपका सोयाबीन के सीड में मिलता है, और जो आपके भोजन्स हैं उसमें प्रोटीन्स आपके मिलते हैं. पनीर हो गया या फिर जो आप मीट खाते हैं उसमें. फैट्स में आपको पता है फैट सबसे ज़्यादा ऑयली जो चीज़ें होती है, समोसा और जो आप खाते हो मार्केट के ठेले वाले जितने भोजन्स हैं वो आपके क्या फैट्स है. तो उसमें फैट्स क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ठेले पे जो सामान मिलता है, मार्केट में जो सामान मिलता है उस वो तेल का बना रहता है, जिसके कारण उसमें फैट्स ज़्यादा होता है. ओके. विटामिन्स तो आपको पता ही है. जो आप फल फूल खाते हो, तरबूज खाया, अमरूद खाया, जो भी खाया, गुआवा खाया, पाइनएप्पल, सब में क्या विटामिन्स प्रेजेंट हैं. एंड विटामिन सी का मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन सी का बच्चा जो इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी जो है वो आपके जो मसूड़े के जो ब्लीडिंग गम्स हैं उनको वो ठीक करता है, और जो हमारे हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो हमारे घाव हैं उनको भरने में मदद करता है. तो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी. ओके. आर कंपोनेंट ऑफ फूड एंड दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और ये हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम छोटे ना रह जाएं, बड़े रहना है हमको ना, ऐसा भी नहीं है. छोटे से बड़ा होने के लिए, हमारे बॉडी का ग्रोथ होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए हमें फैट, विटामिन, मिनरल सबका मिलना ज़रूरी है. ओके. बॉम्बिटा पीते हो आप, कॉम्प्लान पीते हो कि मैं बड़ा हो जाऊँ. बैलेंस डाइट खाओ, आपके बॉडी को सब कुछ मिलेगा और आप जो आपका बॉडी का डेवलपमेंट हो बिल्कुल सही होगा. ओके. पुराने ज़माने में क्या बॉम्बिटा था, हॉर्लिक्स था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था. लेकिन लोग क्या बड़े नहीं होते थे? वो लोग प्योर चीज़ खाते थे, ठेले का सामान नहीं खाते थे, सादा भोजन करते थे, सादा जीवन और उच्च विचार जीते थे और मस्त रहते थे. तो अपने पापा से पूछिए पुराने ज़माने में हॉर्लिक्स को पिए थे क्या? तो पता चलेगा कि उनके समय में जो चीज़ें मिलती थी उन्हीं से वो काम चलाते थे. तो वो भी है अभी आपके साथ, वो भी बड़े हुए हैं. तो न्यूट्रिएंट्स, वो लोग बैलेंस डाइट खाते थे. पुराने ज़माने में जो चीज़ें मिलती थी खेत का बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स, सब कुछ ताज़ा मिलता था, सादा और ताज़ा दोनों मिलता था. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हमारे बॉडी के लिए तो बैलेंस डाइट जरूरी है. सेकेंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो चलाने वाला नहीं, ऑटो सेल्फ. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन. जो अपना भोजन खुद बनाता है. द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर फूड, द ऑर्गेनिजम्स दोज प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ. तो सेकेंड पॉइंट है आपका ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब होता है बच्चा न्यूट्रिशन. तो दोज प्रिपेयर देयर फूड, दोज ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिख दिया है. ठीक है. तो दोज ऑर्गेनिजम्स Now second point is that autotrophic nutrition. Auto means what? Auto गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं. ऑटो मतलब सेल्फ, जो अपना भोजन खुद बनाता है. मीन्स हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं ऐसा नहीं है. हम डिपेंड है प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स पे. ऐसा नहीं कि गैस पे हम भोजन खुद बना रहे तो हम ऑटोट्रॉफिक हो गए. नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं. ऑटोट्रॉफिक मीन्स वैसे प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. The organisms, those prepare their food for themselves, is called autotrophic nutrition.
is called autotrophic nutrition. ओके, नाउ अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे, लीव्स लेके आया है, काफ़ी बड़ा लीव्स है, अच्छे से समझेंगे। तो ये लीव्स जो है, इसमें आज हम लोग पूरा फंक्शन देखेंगे कि इस पत्ते में क्या क्या फंक्शन होती है, कॉमन चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लीव्स है, ठीक है। इसके पास क्या वेन्स है, ये आप देख रहे हो, ये जो वेन्स हैं इसके उल्टा साइड से दिखाऊंगा मैं आपको, ये वेन्स है, डैट इज़ वेन्स ऑफ लीव्स। ओके, ये जो वेन्स हैं आपके यहाँ से देखिए, ओके, ये हो गया वेन्स इसका, ये एक वेन्स हो गया। तो ये वेन्स क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, जो प्लांट्स जो ट्रांसफर करता है मटेरियल्स को लीव्स तक पहुंचता है, इसी वेन्स के द्वारा पहुंचता है। ओके, अब मैं बात करूंगा कि ये हमारा लीव्स है, इसके ब्रॉडर पार्ट है, ये इसके ब्रॉडर पार्ट है, चौड़ा पार्ट है, डैट इज कॉल्ड लैमिना, डैट इज कॉल्ड लैमिना। ब्रॉडर पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लैमिना एंड ये किसी ना किसी प्लांट से अटैच होगा। मैंने तोड़ के लेके आया, ये यहाँ से किसी ना किसी से अटैच होगा, ऐसे करके अटैच होगा, तो ये होता है उसका पिट्वाइल। ओके, डैट इज कॉल्ड पिट्वाइल, मैंने तोड़ लिया है, ठीक है। अब ये पिट्वाइल हो गया, यहाँ पे किसी ना किसी से जुड़ा होगा। ये ब्रॉडर पार्ट ऑफ लीफ जो है, ब्रॉडर पार्ट ऑफ लैमिना, डैट इज कॉल्ड वेन्स एंड तो छोटे छोटे जो इसमें पोर्स हैं, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इसके अंदर, ये किससे मदद करते हैं, ट्रांसपीरेशन में। ये किससे मदद करते हैं बच्चों, ट्रांसपीरेशन में मदद करते हैं। ओके, ये मदद करते हैं आपका ट्रांसपीरेशन में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि ट्रांसपीरेशन हो गया हमारा, पिट्वाइल हो गया, लैमिना हो गया। अब पिट्वाइल के बाद आप इसमें देखेंगे स्टोमेटा क्या होता है। छोटे छोटे जो इसमें पोर्स प्रेजेंट है, लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, वो किससे मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, रिलीज करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है क्या होता है, स्टोमेटा बोलते हैं, जो इस लीव्स के द्वारा होता है। लीव्स हरा क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण लीव्स क्या है, ग्रीन है, ठीक है। अब बोलोगे सर बहुत सारे ऐसे लीव्स मैंने देखे जो ग्रीन नहीं होते हैं। बच्चा वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा, वेरी गुड। ये जो आपके जो लीव्स हैं ये तो ग्रीन है, जो लीव्स ग्रीन नहीं है उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मात्रा कम ज़्यादा हो सकता है, बट एवरी कलर्स ऑफ लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग कलर के जो पत्ते हैं उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये थे हमारे लीव्स के बारे में। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने एक प्लांट्स के बारे में। देखिए, ये हमारे पास एक प्लांट्स है। अब मैं बात करूंगा प्लांट्स के क्या हैं, स्टेम्स हैं। स्टेम क्या करेगा, रूट्स है, ये आपका रूट्स लेके जाएगा वाटर, स्टेम्स में लेके जाएगा, ठीक है। डैट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स कैरी वाटर मिनरल्स, जा रहा पूरा पत्ता तक पहुंचा दिया, दैट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स। तो जो लेके जाता है इसको क्या बोलते हैं, जाइलम। ओके, जाइलम ट्रांसफर दी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स से वाटर मिनरल्स को ट्रांसफर करता है लीव्स तक पहुंच गया। फर्स्ट पॉइंट, ये एक सीधा रूट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड टैप रूट। एक ही सीधा रूट है, टैप रूट। स्ट्रेट रूट इज कॉल्ड टैप रूट। द मेन रूट इज कॉल्ड, दैट इज मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। ओके, डैट इज मेन रूट, टैप रूट है बच्चा। इसके साइड से भी आपने बहुत सारे प्लांट्स में रूट्स देखे होंगे, इसके साइड्स में, ठीक है। ये तो आपका टैप रूट है, साइड वाले को बोलते हैं लैटरल रूट्स, साइड वाले को बोलते हैं लैटरल रूट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फाइब्रस रूट क्या होता है, तो आपने कभी घास को निकाले हो, घास को निकालोगे तो आपको ऐसा रूट दिखेगा, ऐसा रूट दिखेगा, जिसमें ना तो मेन रूट होगा ना ही लैटरल होगा, पूरा एकदम गुच्छे जैसा होगा। इसको बोलेंगे हम लोग फाइब्रस रूट। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चा कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है।
देखिए ये आपके लीव्स हैं, लीव्स में ये आपके जो पैरेलल गया है, ये इधर, ठीक है, ऐसे देखेंगे ये आपके वेन्स जो हैं पैरेलल हैं, ऐसे गए, ऐसे गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। मीन्स कहने का ये है कि बीच से ऐसे है और ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो लीव्स के जो पैरेलल है आपके, ओके, तो ये जो हो गया आपका पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पैरेलल वेनेशन, ओके, दैट इज पैरेलल वेनेशन। नाउ व्हाट इज रेटिकुलर वेनेशन? पीपल का पत्ता अगर आपने देखा होगा, पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते में देखोगे जब सूखने के बाद हल्का जब सूख जाता है तो जाली जैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा और साफ बनाएंगे, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, नेट लाइक स्ट्रक्चर of leaves is called reticulate. It is called reticulate venation. ओके, तो जो पीपल का पत्ता देखा होगा उसके सूखने के बाद जाली जाली हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशंस। पैरेलल वेनेशन तो आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो कोई प्लांट्स हैं उसमें हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशंस, जिस पत्ते में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उस पेड़ का जो जड़ होगा वो टैप रूट होगा, ओके। मीन्स रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीव्स, रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीव्स shows that plant have tap roots। जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा उस प्लांट का जो रूट होगा वो कैसा होगा, टैप रूट होगा, ओके। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हेटेरोट्रॉप्स। मेरे कमांडोज, मेरे सोल्जर, देखो बच्चा सो रहा है, सोना नहीं है बच्चा, सोना नहीं है। होता है क्या है कि जब क्लासेस स्टार्ट हुआ तो सो के उठे, आए, क्लास शुरू हो गया, फिर सो गए, हैं, क्लास खत्म हो गया, बच्चा आए नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है, बस बने रहना है। हेटेरोट्रॉप्स का एग्जांपल होता है ईस्ट एंड मशरूम। बच्चा ईस्ट, जो आप अगर ब्रेड है, ब्रेड अगर आपके पास है, देन ब्रेड को थोड़ा भिगा दो, 2-4 दिन के लिए हल्का सा वार्म प्लेस पर रख दो, रूम में रख दो, उस पर क्या जम जाता है, ईस्ट, ओके। फंगस भी आपको दिखाई देगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस दिखाई देगा, ईस्ट भी दिखाई देगा। नाउ मशरूम तो आप खाए होगे, है ना, बिल्कुल मज़ा आता है मशरूम खाने में। बट मशरूम में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं जो हर मशरूम खाने के लिए नहीं होता है। कुछ ऐसे मशरूम्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, आपका पॉइजनस होता है, ठीक है। तो जो हम लोग मशरूम खाते हैं एग्रीकल्चर, तो उसका हम लोग इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज हेटेरोट्रॉप्स? हेटेरो मीन्स अदर्स, हेटेरो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, means the organisms which does not prepare their own food and they depend upon the others, okay. The organisms which does not prepare their own food which does not prepare their own food and depend upon others is called heterotrophs. Is called heterotrophs, means the organisms which depend upon others। जैसे हम लोग इंसान है बच्चा, तो इंसान अपना भोजन खेत पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है कि पापा दलिया लाएंगे, पापा मैगी लाएंगे, पापा चाउमीन लाएंगे, पापा चावल लाएंगे। तो पापा चावल आटा जो लेके आते हैं बच्चा खरीद के लेके आते हैं, दुकानदार किसानों से खरीदता है, किसान उपजाते हैं। मीन्स वी आर हेटेरोट्रॉप्स, वी आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर, ओके। तो नाउ द ह्यूमन बीइंग्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, ओके। Now we discuss the other points.
लीव्स के बारे में हमने बहुत कुछ देखा। तो लीव्स में क्या पाया जाता है? लीव्स आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पत्ता क्या बच्चा? ये जो पत्ता मैंने दिखाया आपको बड़ा सा, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट है लीव्स। देख लो गौर से, लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मैंने लीव्स में आपको क्या क्या सिखाया? द ब्रॉडर पार्ट ऑफ लीव्स, द ब्रॉडर पार्ट ऑफ लीव्स is called lamina, okay, is called lamina, and the teeny pores, the stomata क्या होता है बच्चा? स्टोमेटा का छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट है लीव्स में, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, exchange of oxygen and carbon dioxide and the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide by the teeny pores present on the surface of leaves, present on the surface of leaves is called, it is surrounded by guard cells. ओके, आप इमेज देख सकते हैं, इमेज में आपको पता चल रहा होगा, आप इमेज देख के समझ रहे होंगे कि गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, तो टीनी पोर प्रेजेंट द सरफेस ऑफ लीफ इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल इज कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, दैट इज वेरी गुड पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट है, वो हम माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देखते हैं। जैसे ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ईस्ट को हम लोग उसके नीचे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। स्टोमेटा जो लीव्स के अंदर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें नहीं है, ओनियन पील्स में आप देख सकते हैं स्टोमेटा को। आपने ध्यान दिया होगा, जो प्याज को हम लोग काटते हैं तो एक प्लास्टिक जैसा परत निकलता है, प्लास्टिक टाइप का दिखेगा सेल, उसको बोलते हैं हम लोग लेयर, जैसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वो उसको अगर आप देखना चाहोगे तो उसमें आपको सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, और आपने कहीं पत्ते को तोड़ा होगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, जब आप लीव्स को तोड़ेंगे ऐसे, तो आपको एक झिल्ली प्रकार का एक लेयर निकलेगा इसमें से, और इस लेयर को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, छोटा सा लेयर निकलेगा। और ये मैंगो लीव्स में ज़्यादा निकलता है, जो आम का पत्ता है उसमें आपको आसानी से निकल जाएगा। आम के पत्तों को टीयर करोगे तो उसमें साइड में से एक आपको हल्का सा झिल्ली टाइप का निकलेगा, जो बोल सकते हो प्लास्टिक टाइप का दिखाई देगा, एकदम ट्रांसपेरेंट हल्का सा। उसको जब हम लोग देखते हैं, सेफ्रारिन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, और जब उसको हम लोग लैब में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है उसमें क्या? स्टोमेटा। ओके, इसलिए लिखा है मोस्टली अंडर द माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। आप बोलोगे सर इसमें लीव्स में तो बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, तो माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जो लीव्स है, लीव्स के द्वारा क्या होता है? वाटर निकलते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करता है वाटर को सॉइल से, और लीव्स के द्वारा वाटर क्या होता है? एयर में चला जाता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वाटर into vapor by the teeny pores present on the surface of leaves, that is called transpiration। ठीक है, इसमें क्या होता है? लीव्स के द्वारा वाटर जो है एयर में निकल आता है। ठीक है,
और एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जब पानी जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के द्वारा में, तो आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे लिप्स के ऊपर। लिप्स के ऊपर क्या ऐसे लिप्स है, इसके ऊपर में आपको पानी की बूंदें दिखाई देगी, और जब पानी की बूंद वो दिखाई देते हैं, डैट इज कॉल्ड ग्यूटेशन। ग्यूटेशन ओके, GUTTATION, ये टर्म याद रखिएगा। ड्रॉपलेट्स निकल आते हैं, फास्ट ट्रांसपिरेशन जब होता है तो लिप्स के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकल आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमारा बॉडी है, एनिमल्स का बॉडी है, आपका बॉडी है, पूरे पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके जो बॉडी है छोटे सेल से बने हैं, छोटे सेल से बने। और सेल क्या, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक बॉडी जो बना है एक छोटे से सेल से बना है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और डिस्ट्रॉय होते जाता है और नया सेल्स बनते जाता है। ठीक है, सेल्स की कोई गिनती नहीं, हम नहीं बोल सकते कि हमारे बॉडी में इतने सेल्स प्रेजेंट है। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अनकाउंटेबल। और वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय भी होते जाता है और नया बनते जाता है, डिस्ट्रॉय होते जाता है, नया बनते जाता है। ओके, तो एक बॉडी का निर्माण हुआ, बॉडी का निर्माण जो है सेल्स के द्वारा हुआ, और सेल्स फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते चले गए, बॉडी ग्रोथ करते चला गया, सेल्स खत्म होते चले गए, नए सेल्स बनते चले गए। ओके, तो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टेनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सेल से पूरा लिविंग बॉडी बना हुआ है। जरा सा और कहीं जाना नहीं है, साइलेंट, सावधान। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर में आप देख रहे होंगे, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि सेल क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन किसको बोला जाता है। और जो आपके जो फिगर्स में दिखाए गए हैं उसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, और इस फिगर्स के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो पढ़ेंगे डिफिनेशंस कि सेल जो आपका कवर है, फिगर में आप देखिए, सेल जो आपका कवर है किसके द्वारा कवर है, सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। सेल जो आपका कवर है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को हम हिंदी बोलते हैं झिल्ली। ओके, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बच्चा The nucleus is surrounded by jelly-like substance। आप फिगर में देख रहे हैं जो न्यूक्लियस जो सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है बताइए स्टूडेंट्स, कमॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। ओके, फाइन। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली-लाइक सब्सटेंस। जो न्यूक्लियस आपका सराउंडेड है वो जेली-लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके बच्चा, देखो आप बोल रहे हो कि सर आप फास्ट पढ़ाइए और फास्ट पढ़ाइए। बच्चा, हमारे क्लास में कितने स्ट्रेंथ है, 80 ऑफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग द क्लासेस, एंड द ऑल स्टूडेंट्स डज नॉट हैव सेम माइंडेड पीपल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासेस। सभी क्या है, डिफरेंट लेवल्स के बच्चे हैं, अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग है। जब मैं एक कमज़ोर बच्चा को पढ़ाऊँगा, कमज़ोर बच्चा को सोच के पढ़ाऊंगा, तो मेरा तेज जो बच्चा होगा वो ऑटोमेटिक सीखेगा। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। साइंस सर जिंदा है, आपको साइंस पढ़ाने के लिए टेंशन नहीं लेना है। जब तक जिंदा रहूँगा पढ़ाता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, और आप देखते रहिए क्लासेस और प्रेजेंट रहिए, और अधिक से अधिक अपना कोशिश करिए कि क्लास को देखिए, 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको चीज़ें याद होने लगेगी। और मैं बोलता हूँ कि आप जब सोने जाते हो, सोने से पहले एक बार क्लासेस को देखो, आपको पक्का याद हो जाएगा। ऐसे मेमोराइज करो कि मैंने क्लासेस में क्या क्या समझा। जब आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक आने लगेगा, डैट मीन्स यू आर सक्सेस, मतलब आप सक्सेस हो चुके हो अपने साइंस क्लास में, कि आपने जो पढ़ा आंखें बंद करने के बाद आपके पास मेमोराइज होना चाहिए कि आज मैंने ये पढ़ा, अच्छा वो पढ़ा था, सर ने ये बताया था, वो बताया था। ऑटोमेटिक आप में रिमाइंड होने लगेगा। जब नहीं होने लगे तो आप जब कहीं घूम रहे हो, कभी फ्री टाइम पे हो, जस्ट सडनली आप याद करो कि मैंने क्लास में आज क्या पढ़ा। मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन ऐसा होने लगेगा आप कभी चीज़ों को नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, स्टूडेंट्स और टीचर का बाउंडेशन कैसा होता है पता है, मैं बताता हूँ। देखो ये हाथ को मैंने क्लोज किया ना, ठीक है, ऐसा बाउंडेशन होता है स्टूडेंट्स और टीचर का। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ना, ये टूटता नहीं है, ये टूटना नहीं चाहिए, ये बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। जो मैं सिखा रहा हूँ आपके लिए, और मैं आपको सोच के स्ट्रेटजी बना के क्लासेस को प्रिपेयर करता हूँ कि आप समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, हैव अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड
that is called chlorophyll. That is called chlorophyll. That is called chlorophyll, and chlorophyll is present in leaves. Then what about the photosynthesis? Next topic is very interesting, very important, very important in every examination. Photosynthesis. Photosynthesis. ओके ये क्या है? एक ही है, लेकिन मैंने गैप लिखा है, गैप दिया है, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट एंड फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. ओके, मीन्स समथिंग इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो कुछ बन रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में बन रहा है. तो सनलाइट में ऐसा क्या है, क्या नहीं है, कैसे बनाता है, वो भी हम देखेंगे. The photosynthesis process needs क्या चाहिए बताइए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए. डेट इज वाटर. और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा क्या होता है? H2O. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? CO2. इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि आगे क्लास में मिलेगा. सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता. और एक चीज क्लोरोफिल. ओके, ये चार चीजें क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है. देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? द प्लांट prepare their food in the presence of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide. Okay, this process is called photosynthesis. This process is called photosynthesis. ओके, मतलब प्लांट जो प्रिपेयर करता है अपना फूड, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, इन चारों को मिला के जब प्लांट अपना भोजन बनाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसको क्या बोलते हैं बच्चा? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन. ओके, मीन समथिंग इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ों को पढ़ा कि हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है. हमको नहीं, फोटोसिंथेसिस को क्या क्या ज़रूरत पड़ता है. CO2, तो उसको हम इक्वेशन में भी लिखेंगे, इक्वेशन भी आता है कभी कभी. CO2 प्लस वाटर. CO2 और वाटर को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6. ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है. और स्टार्च का कहीं आपको स्टार्च भी देखने को मिलेगा, और स्टार्च का फॉर्मूला भी क्या होगा? C6H12O6. एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन गैस इज released during the process of photosynthesis. ये आपके एग्जाम्स में पूछता है 1 मार्क्स में, which gas is released during the process of photosynthesis. Then you write oxygen gas is released during the process of photosynthesis. बच्चा, ये जो प्रोसेस हुआ किसके प्रेजेंस में हुआ? सनलाइट के प्रेजेंस में. ओके, और साइंस में जब हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. ओके, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस। ओके, इक्वेशन जो हमने फोटोसिंथेसिस का लिखा उसमें हमने एरो मार्क यूज किया। एरो मार्क को एरो मार्क नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड बिकम्स, दैट इज कॉल्ड बिकम्स। ओके, जब हम बोलेंगे इस इक्वेशन को रीड करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिकम्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन आपका रिलीज हुआ तो ये हमारा प्रोडक्ट मिला, इसको बोलते हैं जो हमने यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज किया रिएक्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड, दिस साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके, एंड दैट इज जो ये चीज हमको मिला कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन जो मिला, इसको हम लोग क्या कहते हैं साइंस में, प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो CO2 प्लस वाटर कंबाइन in the presence of sunlight, CO2 and water used or combined to form carbohydrate and oxygen। ठीक है, एक सेंटेंस फिर से बोलूंगा, रिपीट करूंगा। In the presence of sunlight, carbon dioxide and water combine to form carbohydrate and oxygen। Next point is that which gas is released? Oxygen gas is released during the process of photosynthesis। ये हमने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर, नाउ बी हैप्पी, बी कंसंट्रेट, बी पीसफुल। मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है, क्लासेस अटेंड करना है, फास्ट फूड कम खाना है, घर का भोजन ज़्यादा खाना है, घर पे रहना है, अच्छे से रहना है, पापा मम्मी की बात सुननी है और पापा मम्मी को बताना है कि पढ़ाई मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके पढ़ाई को करेंगे और अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।